नाउ वी विल स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में लैंगिक जनन, इसको शुरू करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले जो लैंगिक जनन क्रिया है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें होता क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete occurs in sexual reproduction. यानी मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही होता है, उसी से रिप्रोडक्शन हुआ। आगे जो प्रोसेस है पूरा मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से ही शुरू होता है। दूसरा जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावर is the main reproductive part of a plant। फ्लावर जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, यानी उसी में रिप्रोडक्शन के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो उसी में ही होते हैं। जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल and female reproductive organ और इनको पार्ट भी बोल सकते हैं, is known as स्पोरोफिल। इसको स्पोरोफिल कहते हैं। इसको दो पार्ट में, स्पोरोफिल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन, माइक्रो स्पोरेंजिया, और दूसरा होता है मेगा स्पोरेंजिया। जैसे कि इसका नाम बता रहा है माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, स्मॉल या छोटा। मेगा मीन्स बड़ा, लार्ज या बड़ा। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया में मेल गैमीट्स होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, जबकि मेगास्पोरेंजिया में फीमेल फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। यानी जब तक मेल और फीमेल गैमीट्स नहीं होंगे तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यानी का मतलब ये है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स बनते हैं, नरी युग्मक जिसे कहते हैं, और मेगास्पोरेंजिया में फीमेल गैमीट्स यानी कि जिनको भी मादा युग्मक कहा जाता है। इनको हिंदी में शायद लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, उसको दीर्घ बीजाणु धानी बोलते हैं। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। नाउ कम टू द पॉइंट, अब आता है हमारा पार्ट्स ऑफ दिस फ्लावर। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, किसी भी फ्लावर को चार पार्ट्स में भी इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। Number one, calyx. Number two, corolla. Number three, androecium. And number four, gynoecium. इन चारों का ही काम है, वैसे तो रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, बट द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज एंडोशियम एंड गायनोशियम। एंडोशियम इज द मेल पार्ट एंड गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट। जबकि कैलिक्स, अगर एक फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर का जो सबसे आउटर जो पार्ट है दैट इज नोन एज कैलिक्स, और जो दूसरा जिसमें पंखुड़ियां लगी रहती है, कलर होती है, व्हाइट भी होती है, दैट इज कोरोला।
और बीच में जो उसका पार्ट होता है वो एंडोशियम और डायनोशियम। अब इसको आगे चलते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम एक फ्लावर इसको ड्रॉ करते हैं एक, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। कॉन्टिट्यूबल सेक्शन है एक ये फ्लावर का। इसके अगर पार्ट्स की हम बात करें, दिस इज द आउटर पार्ट, दिस इज नोन एज सेपल, बट कलेक्टिवली इट इज नोन एज कैलिक्स। दिस इज पेटल एंड कलेक्टिवली इट इज नोन एज corolla. This is endoecium or stamen. Collectively it is known as endoecium. This is carpel or pistil, is known as gynoecium. The first part is calyx, second part is petal, corolla, this is third part and this is fourth part. सेपल, अगर हम एक इसकी एक पंखुड़ी की बात करेंगे तो उसको सेपल कहेंगे एंड कलेक्टिवली इट इज नोन एज कैलिक्स। सबके एक साथ अगर हम पूछना आपसे कि व्हाट इज दिस, तो आप कहोगे कि दिस इज कैलिक्स। अगर हम एक पंखुड़ी की बात करेंगे, दिस इज पेटल एंड कलेक्टिवली ऑल द पेटल्स आर नोन एज corolla. If we are talking about only one stamen, one part of endoecium is known as stamen and collectively all the stamens are known as endoecium. एक ही बात करेंगे पेटल, और अगर पूरे उसकी सारी कार्बल और एक साथ उसको गायनोशियम कहेंगे। गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट, जो भी बताया था आपको, फीमेल पार्ट, एंड एंडोशियम इज द मेल पार्ट। दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दिस इज द मेलोस्पोरेंजिया। यहां पर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। Microspore means male gamete. Megaspore, यहां पर मेगास्पोर बनेंगे। This is the female gamete. अभी इसमें आज इतना ही रखते हैं और आगे जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, इनके पार्ट्स जो है एंडोशियम और गायनोशियम, उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर के चलते चलेंगे। ओके, आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और फिर कमेंट्स भी दें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, थैंक यू।